सो वेलकम बैक ट्रेडर्स, दिस इज अनदर मास्टर क्लास ऑफ मार्केट डायनामिक सीरीज। इस सीरीज के अंदर मैं आपके साथ ट्रेडिंग के स्कैटर्ड नॉलेज को गैदर करके एक रूल्स बेस्ड मैकेनिकल स्ट्रेटजी बनाने में आपकी हेल्प करता हूँ। सो लेट्स बिगिन। आज की वीडियो विक फिल्स के बारे में होने वाली है। विक फिल्स का कॉन्सेप्ट मेरा फेवरेट कॉन्सेप्ट है, जिसको पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ और इसको एवरी सिंगल डे मैं इसके लिए वॉच आउट करता हूँ। सो विक फिल कॉन्सेप्ट इज़ वेरी सिंपल। हमारे लिए इसके जो रूल्स हैं वो 3-4 हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है, जिसके थ्रू हम विक फिल्स को जज कर सकते हैं। व्हेन अ डिसेंट बुलिश कैंडल क्लोजेस, हायर प्रोबेबिलिटीज आर नेक्स्ट कैंडल वुड टेस्ट हाई ऑफ प्रीवियस कैंडल। तो जब कभी भी हमारे पास एक बुलिश कैंडल, डिसेंट बुलिश कैंडल, अब डिसेंट बुलिश कैंडल मींस कि हमारे पास एक ऐसी बड़ी बॉडी वाली कैंडल जिसकी ऊपर और नीचे दोनों विक्स स्मॉल हो या मीडियम साइज की हो और बॉडी से छोटी हो, वो एक डिसेंट बुलिश कैंडल कहलाती है। सेम इसी तरह ही एक बुलिश कैंडल जो कि ओपोजिट होती है रेड कलर में बस। तो जब हमारे पास उस तरह की कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, हायर प्रोबेबिलिटीज होती हैं कि जो उससे अगली कैंडल ओपन होगी वो प्रीवियस जो कैंडल जो है बुलिश उसके हाई को टेस्ट करेगी। सेम वैसे ही बेरिश के लिए है। एंड अदरवाइज जो लॉन्ग विक्स होती हैं वो रिजेक्शन होती हैं। लॉन्ग विक्स आर रिजेक्शन विक्स, सो फिलिंग ऑफ देयर विक हैज़ लो प्रोबेबिलिटी। जबकि हमारे पास स्मॉल बॉडी कैंडल और विक उसकी अगर बड़ी हो तो वो एक रिजेक्शन कंसीडर होती है और उस विक के फिल होने के प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारे पास कम होती हैं, लेस होती हैं। सो अब हम बात करते हैं कि किस तरह की कैंडल्स सबसे पहले हम लोगों ने देखनी होती है और किस तरह की नहीं। उससे पहले भी एक लॉजिक है शॉर्ट विक और लॉन्ग विक के पीछे, जो मैं आपके साथ यहाँ पे भी शेयर करना चाहता हूँ। शॉर्ट विक ऑफ बुलिश कैंडल इन एन अप ट्रेंड इज मोर लाइकली टू मेक सपोर्टिंग गैप्स। जब कभी भी कोई कैंडल इस तरह की क्लोज हो जो जिसकी शॉर्ट विक हो, मींस हमारे पास एक सिंपल ये एक ग्रीन कैंडल जिसकी स्मॉल विक्स हैं, तो इस तरह की जो कैंडल फॉर्म होती है, अब इसकी जो बॉडी है इसके अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो हायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि जो स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर ये बॉडी फॉर्म हो रही है तो ये हमारे पास गैप्स फॉर्म करती हुई कैंडल फॉर्म हो रही होगी। ठीक है, अब इससे मेरा मतलब क्या है ये मैं आपके साथ एग्जाम्पल शेयर कर देता हूँ इसकी। जैसे कि अब आप यहाँ पे ये वाले एक डाउन साइड के मूवमेंट को देख सकते हैं। ठीक है, अब ये एक सिंपल कैंडल है। ऑलराइट, अब ये सिंपल कैंडल जो है इसके अंदर अब बड़ी बॉडी को देख रहे हैं तो लाइकली है कि इससे जो लोअर टाइम फ्रेम है, जैसे कि अब इससे लोअर टाइम फ्रेम है, इस डाउन मूव के चला जाता हूँ 4 आवर। अब इस 4 आवर के अंदर आप देख सकते हैं कि डायरेक्शन बेरिश है मूवमेंट की, तो इसके अंदर जो गैप्स प्राइस फॉर्म करती जा रही है नीचे वो भी हमारे पास बेरिश गैप्स है। मींस क्या है, ये बेरिश सपोर्टिंग गैप है। मींस ये बेरिश मूव जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं ये वाले जो जितने भी गैप प्राइस ने यहाँ पे फॉर्म किए हैं। आप देख सकते हैं डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट लिया तो प्राइस ने 4 इसके अंदर गैप्स फॉर्म किए जो कि सपोर्ट कर रहे हैं इस बेरिश मूव को। ठीक है, तो इससे मेरा मतलब है जो कि शॉर्ट विक जो होती है ये सपोर्टिंग गैप्स फॉर्म करती है, वाइल जो लॉन्ग विक होती है ये ऑपोजिट होती है। मींस ये जो विक होती है सारे गैप्स उसके अंदर फॉर्म हो जाते हैं जो कि एक मैनिपुलेशन गैप कहलाते हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटीज कम होती हैं कि प्राइस अब उसके विक को फिल करे। अब यही चीज़ मैं आपके साथ वापस से ट्रेडिंग वीडियो पे शेयर कर देता हूँ कि अब लेट से हमारे पास प्राइस विक, जब मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस जब विक फॉर्म करती है, प्राइस अपसाइड पे गई, अब यहाँ पे प्राइस विक फॉर्म करने के बाद रिजेक्शन एक ले लेती है। तो जब ये विक फॉर्म करती है प्राइस, इसके अंदर लाइकली सी बात या हायर प्रोबेबिलिटीज यही होती है कि प्राइस इधर मैनिपुलेशन गैप्स फॉर्म कर रही है। मीन्स ये कि मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस इधर गैप फॉर्म करती है ताकि ट्रेडर्स को अपने अंदर यहाँ पे क्या कहते हैं ट्रैप करें और उसके बाद से प्राइस को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाए। ठीक है, अब इसकी भी एग्जांपल मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता जाता हूँ कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये डिसेंट बुलिश कैंडल के बाद एक लॉन्ग विक स्मॉल बॉडी कैंडल प्राइस ने फॉर्म की। ठीक है, अब यहाँ पे अब एक सेंस बनती हुई प्राइस के अंदर देख सकते हैं ये एक प्राइस ने विक फॉर्म की और इस विक के नीचे प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास फॉर्म किया ब्रेकअवे गैप। अब सिंपल प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को हम लेते हुए यहाँ पे चलते हैं। प्राइस ने ये एक ब्रेकअवे गैप फॉर्म किया, दैट मीन्स इस गैप के अंदर अगर प्राइस आई तो दैट मीन्स के प्राइस के ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटीज़ कम है और प्राइस अब डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट लेने की हायर प्रोबेबिलिटीज़ को रखती है। अब इसी तरह अब हम इसी को 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाते हैं और जहाँ पे मैंने आपके साथ विक के बारे में शेयर किया था अभी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने मैनिपुलेशन यहाँ पे गैप्स फॉर्म कर दिए।
क्या मतलब कि जो विक है इसके अंदर एक फेयर वैल्यू गैप इन फॉर्म किया प्राइस ने, और उसके बाद प्राइस ने वापस से फेयर वैल्यू गैप आउट भी फॉर्म कर दिया। तो ये प्राइस ने दो ऑपोजिट डायरेक्शन के गैप्स फॉर्म कर दिए। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट ये होता है, ये जब प्राइस विक के अंदर ऑपोजिट गैप्स को फॉर्म कर देती है तो ये हमारे पास मैनिपुलेशन गैप्स कहलाते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखें, जब प्राइस ने ये विक फॉर्म की, मैनिपुलेशन गैप्स फॉर्म किए, दैट मीन्स कि यहाँ पे प्राइस अब रिवर्सल लेने वाली है। साथ ही प्राइस ब्रेकअवे गैप के अंदर भी टैप कर देती है, जिसका मतलब ये कि अब प्राइस ने गैप को भी टैप कर दिया। हमारे पास दो कंडीशंस पूरी हो गई हैं कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जाने वाली है, ऊपर नहीं जाने वाली। ठीक है, तो इस तरह से विक, लॉन्ग विक और शॉर्ट विक का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्क करता है हमारे लिए। अब बात करते हैं वापस से ही इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर। जो शॉर्ट विक वाली कैंडल मींस बड़ी बॉडी वाली जो कैंडल होती है, इसके अंदर प्राइस लाइकली बात है कि स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्टिंग गैप्स मींस जो डायरेक्शन अपसाइड की है इसके अंदर बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स ही बना रही होगी, ताकि प्राइस अपना जो कॉन्सेप्ट है, अपनी जो मूवमेंट है इसको कंटिन्यू रखे। वाइल जो लॉन्ग विक होती है, लॉन्ग विक के अंदर मैनिपुलेशन गैप्स हम देखने को मिल सकते हैं हमें, जिसका मतलब ये है कि अब प्राइस रिवर्सल यहाँ से लेने वाली है। ऑलराइट, आई होप दैट हेल्प्स। अब पर्सनली आई यूज़ विकफिल कॉन्सेप्ट एज अ लंडन सेशन ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो विकफिल्स के जो लॉजिक है इसको मैं लंडन सेशन के अंदर कॉन्टेक्स्ट के लिए और अपने बायस के लिए पर्सनली ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बिकॉज लंडन सेशन के अंदर प्राइस के पास इनफ डाटा होता है कि ये हमें एक विकफिल का जो कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से फॉर्म होता है। सो राइट नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास लेट से ये एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। अब सेम यही कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर किस तरह से फॉर्म होगी, मीन्स हमारे पास जो कैंडल ओपन हुई फर्स्ट 4 आवर की वो इधर ओपन हुई। अब ये वाली विक फॉर्म करने के लिए उसने डाउन साइड के ऊपर मूवमेंट ली और बेरिश क्लोज हो गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बुलिश क्लोज होती है, उसके बाद अगेन एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है जो कि अब प्राइस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर रही है ताकि प्राइस ये वाला जो डेली टाइम फ्रेम का हाई है इसको फॉर्म कर सके, और प्राइस अब कंटिन्यूशन लेते हुए इस हाई को फॉर्म कर देती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने सपोर्टिंग गैप्स को फॉर्म किया है। यहाँ पे हमारे पास दो एक ब्रेकअवे गैप और एक फेयर वैल्यू गैप। सो राइट नाउ हमारे पास अभी जो बुलिश कैंडल का हाई और लो प्राइस ने कंप्लीटली फॉर्म किया। अभी हमारे पास एक डेली कैंडल क्लोज हो चुकी है। अब नेक्स्ट डे के ऊपर हमारा सारा डिपेंड करता है। अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक विक प्राइस ने फॉर्म की है। तो अब बुलिश ट्रेंड में होने की वजह से, या बुलिश कैंडल होने की वजह से 80% प्रोबेबिलिटीज ये है कि जो नेक्स्ट डे की कैंडल ओपन होगी वो विक डाउन करने के बाद 80% चांसेस हैं कि प्राइस उस वाली विक को यहाँ पे फिल कर देगी। ठीक है, तो अब ये जो विक फिल होगी मींस 80% हायर प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम अब सबसे पहले लंदन सेशन के अंदर अपना, या जब भी आप इस कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं, यूजुअली फर्स्ट पहली 3 या 2 कैंडल्स के अंदर जो है ना 4 आवर की ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम अपना नैरेटिव ढूंढेंगे कि प्राइस को यहाँ से ऊपर बायस तो हमें मिल गया कि प्राइस इस वाले लेवल को या इस वाले हाई को टेस्ट करने जा रही है, ये हमारा बायस है, ये हमारी डायरेक्शन है। अब हमने अपना नैरेटिव ढूंढना है कि प्राइस इस वाले हाई को टेस्ट करने जाएगी, तो हम बाय की ट्रेड को एग्जीक्यूट कहाँ से करेंगे। इसके लिए सेम वही चीज़ प्रीवियसली जो मैंने आपके साथ शेयर किया, फेयर वैल्यू गैप्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस ने एक फेयर वैल्यू गैप 4 आवर पे फॉर्म किया हुआ है। दैट मीन्स कि ये एज अ मैग्नेट एंड एज अ रॉकेट वर्क करेगा। तो जब ये एज अ मैग्नेट वर्क करेगा, प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप इन करेगी, वी विल एग्जीक्यूट अ बाय ट्रेड, और टारगेट हमारा फर्स्ट होगा ये वाली विक फिल। ठीक है, जो कि प्रीवियस डे का हाई था। अब नेक्स्ट डे की कैंडल ओपन होती है, फर्स्ट उसकी 4 आवर की बेरिश क्लोज हो जाती है और प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर टैप इन भी करती है, जिसके बाद हमें हायर प्राइसेस देखने को मिलती हैं। सो दिस इज हाउ विक फिल कॉन्सेप्ट बेसिकली वर्क। अब ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर मैं इसकी कुछ मज़ीद टाइप्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चला जाता हूँ। अब ये आप एक बुलिश कैंडल को देख सकते हैं। अब इस बुलिश कैंडल की बॉडीज़ बड़ी हैं और विक्स छोटी हैं, तो दैट मीन्स ये हमारी कंडीशंस के ऊपर पूरा उतर सकती है। ठीक है, इस वाली कैंडल को मैंने मार्कआउट कर दिया। अब हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। अब 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेशन ब्रेक्स को विजिबल कर देता हूँ ताकि आप सही से देख सकें। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक लाइन आप देख सकते हैं। इस लाइन के अंदर प्राइस ने ये जो डेली कैंडल्स हैं 4 आवर की, ये एक डेली जो डाटा ट्रेड हुआ है उसको
शेयर हमारे सामने फॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस ने एक बुलिश कैंडल फॉर्म की थी, तो इसके अंदर एक सपोर्टिंग गैप भी फॉर्म किया था विच इज अ ब्रेकअवे गैप। इसके साथ साथ ही प्राइस ने एक डेली कैंडल बुलिश कैंडल फॉर्म की थी, दैट मीन दिस इज अवर फर्स्ट बायस का टारगेट। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक बायस का टारगेट है, विक फिल कॉन्सेप्ट है, तो इसको हम यहाँ पे बुलिश के नाम से एक्स मार्कआउट कर लेते हैं कि ये हमारा बायस एक्स टारगेट है। अब नेक्स्ट डे की कैंडल हमारी फर्स्ट कंडीशन जो है वो यही है कि अगर हमारे पास प्रीवियस डे की जो कैंडल बुलिश क्लोज हुई है उसके बाद वाली जो नेक्स्ट डे, जैसे कि इस दिन में फर्स्ट कैंडल 11 जून 2024 के अंदर जो 2 बजे कैंडल ओपन हुई है वो बेरिश क्लोज हुई है, मींस प्रीवियस डे के ओपोजिट क्लोज हुई है। अगर प्रीवियस डे बुलिश है तो न्यू डे की फर्स्ट कैंडल हमारे पास बेरिश होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास लेट से ये जो कैंडल है ये बेरिश होती तो नेक्स्ट डे की जो कैंडल है हमारे पास वो बुलिश होनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं इस दिन की कैंडल बेरिश क्लोज हुई है तो फर्स्ट कैंडल जो है इसकी बुलिश क्लोज होनी चाहिए। बुलिश क्लोज हुई, प्राइस ने रेजिस्टेंस फॉर्म की एंड देन ऑलमोस्ट विक फिल को कंप्लीटली फिल नहीं किया बट ऑलमोस्ट विक फिल कर दी। सेम वैसे ही यहाँ पे ये बुलिश कैंडल क्लोज हुई, देन हमें न्यू डे की फर्स्ट कैंडल जो है 4 आवर की वो बेरिश क्लोज चाहिए। अब वो बेरिश क्लोज होती है, उसके बाद प्राइस नीचे मजीद जाती है, ब्रेकअवे गैप के अंदर टैप इन करती है और टैप इन करने के बाद 4 आवर के ऊपर सपोर्ट फॉर्म करती है, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ने जब ये 4 आवर के ऊपर सपोर्ट फॉर्म की, दिस इज एन क्लियर इंडिकेशन कि प्राइस अपने जो प्रीवियस डे के जो हमारे पास एक्स पॉइंट है, जो हमारा बायस का टारगेट है, प्राइस इसको फिल करने की प्रोबेबिलिटीज प्राइस के पास हायर है। तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, बाय की ट्रेड को, और स्टॉप लॉस जस्ट बिलो द लो, और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे प्राइस को कि जो हमारे बायस का ओवरऑल टारगेट है, फर्स्ट टारगेट हमारा जो कि विक फिल है, इसको टेस्ट करेगी विच इज़ ऑलमोस्ट अ 1:1 रिवॉर्ड रेशो। सो दिस इज़ हाउ विक फिल कॉन्सेप्ट वर्क। उसके बाद सेम यही कॉन्सेप्ट ओवर एंड ओवर प्राइस रिपीट करती रहती है। सो दिस इज़ हाउ जो विक फिल कॉन्सेप्ट है ये हमारे लिए वर्क करता है। अब इसके अलावा दूसरी जो हमारे पास इसकी थोड़ी सी एक टाइप आती है कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल 3 रूल्स हैं कि बुलिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए, बुलिश कैंडल क्लोज होगी, जो न्यू डे की फर्स्ट 4 आवर की कैंडल है वो बेरिश होनी चाहिए। रूल नंबर 2 कंप्लीट। तो हम फिर थर्ड रूल हमारा वेट होगा कि हम सपोर्ट का वेट करें फॉर्म होने का 4 आवर के ऊपर, या हमारे अगर नेगेटिव जोन के अंदर प्राइस आके टैप इन कर रही है तो हम कंफर्मेशन अपनी एंट्री की कंफर्म करें और उसके बाद हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। अब हमारे पास इसी के थोड़ा सा ऑपोजिट के ऊपर एक रूल फॉर्म होता है कि अगर हमारे पास न्यू डे की जो बेरिश कैंडल क्लोज होनी चाहिए थी वो अगर बेरिश क्लोज नहीं होती बल्कि बुलिश क्लोज हो जाती है, उस सूरत के अंदर हम लोगों ने क्या करना है। अगर लेट से हमारे पास ये वाली कैंडल अगर बुलिश क्लोज हो जाती, अपसाइड के ऊपर क्लोज हो जाती, देन हम वेट करते हैं प्राइस के यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस फॉर्म करने का और किसी रेजिस्टेंस जोन लेट से फेयर वैल्यू गैप या लिक्विडिटी हायर टाइम फ्रेम लिक्विडिटी से रिजेक्शन लेने का। अगर प्राइस वो भी यहाँ पे फॉर्म कर देती, देन हम वेट करते कैंडल के क्लोज होने का कि यहाँ पे रेजिस्टेंस क्लोज करे और हम बुलिश कैंडल के ऑपोजिट डायरेक्शन में शॉर्ट की ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं कि अब प्राइस ऊपर जाने से तो रह गई है और अब जो नीचे के लो है उसको टेस्ट करने की प्रोबेबिलिटीज हायर रखती है। इस वीडियो को आप दोबारा से रिवॉच कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए। आई होप दैट हेल्प्स। और विक फिल का कॉन्सेप्ट जनरली मैं इसी तरह यूज़ करता हूँ, जैसे कि आज करंटली भी इसके अंदर एक विक फिल का कॉन्सेप्ट फॉर्म हो रहा है जो कि मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अब ये देख सकते हैं आप बुलिश कैंडल प्राइस ने एक फॉर्म की है और यहाँ पे एक ही विक लॉन्ग विक भी प्राइस ने फॉर्म किया है। तो अब सबसे पहले हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे वेट करेंगे कि प्राइस ने यहाँ पे कोई बेरिश फेयर वैल्यू गैप्स तो नहीं फॉर्म किए, मींस फेयर वैल्यू गैप्स इन और आउट तो नहीं फॉर्म किए हुए। इन प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप तो फॉर्म किया है, उसके बाद बेरिश फेयर वैल्यू गैप प्राइस ने कोई फॉर्म नहीं किया। सो दैट मीन्स कि हम विक फिल के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब विक फिल के कॉन्सेप्ट के लिए हमारी 3 रूल्स जो हैं उनको रीयूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बुलिश कैंडल होना ज़रूरी है। बुलिश कैंडल के बाद न्यू डे की फर्स्ट कैंडल जो है वो बेरिश क्लोज होना ज़रूरी है। अब वो बेरिश भी क्लोज हो गई, देन वी विल वेट फॉर सपोर्ट टू बी फॉर्म। अब प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट भी फॉर्म कर दी है, देन देयर आर हाई प्रोबेबिलिटीज़ के यहाँ से प्राइस अब प्रीवियस डे के हाई को इस रेजिस्टेंस जोन तक प्राइस लाजमी 80% प्रोबेबिलिटीज़ है प्राइस इसको टेस्ट करेगी। सो दिस इज़ ऑल्सो अवर वैलिड लॉन्ग ट्रेड एंट्री और बुलिश ट्रेड एंट्री। अब यहाँ पे ये हमारा एक ट्रेड सेटअप फॉर्म हो सकता है आज के दिन का। अब जब तक
इस ट्रेड सेटअप की जो वैलिडिटी है वो आज के करंट डे तक ही होती है। मीन्स ये कि जैसे कि आज न्यू सेशन ब्रेक फॉर्म हो जाता है, जब ये दिन की कैंडल क्लोज हो जाती है, इस सेटअप की ट्रेड जहाँ पे भी प्राइस है इसको हमने क्लोज कर देना है, क्योंकि करंटली ये सेटअप हमारे पास उस दिन का ही होता है जिस दिन प्राइस ने ये सेटअप फॉर्म किया है। अगर वैलिडिटी सिर्फ इतनी ही होती है, अगर प्राइस उस दिन में ही टारगेट रीच करने में फेल हो जाए, हम सिंपली उस ट्रेड को वहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर द विक फिल कॉन्सेप्ट। आई होप दैट हेल्प्स। इस कॉन्सेप्ट को आप, इस वीडियो को आप रीवॉच करने से इस कॉन्सेप्ट को आप सही से यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और प्रैक्टिस इसकी करनी ज़रूरी है बिफोर अप्लाइंग इट इन योर रियल ट्रेडिंग जर्नी। I hope that helps. Stay tuned for the upcoming videos. We will meet in the next one. Till then, goodbye.